सिचुएशन जो चल रही है इस पे हमने सोचा एक पूरी सिचुएशन पे मीडिया को ब्रीफिंग की जाए ताकि आपके ज़रिए जो सिटीजन्स हैं उनको सूचना चली जाए। सबसे पहले तो पिछले 2 दिन से जो चंडीगढ़ के सिटीजन्स ने हमें सहयोग दिया है, कोऑपरेशन दिया है, मैं इसके लिए उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल भी हमने देखा और परसों भी जो ड्रिल थी उसमें भी बहुत अच्छा कंप्लायंस आया। सब लोगों ने जैसा जैसा उनको डायरेक्शंस दी गई थी वैसे किया, तो इसके लिए मैं सबका बहुत आभारी हूँ। साथ में जो हमारे RWAs हैं, मीडिया के साथी हैं, मार्केट एसोसिएशन है, सब ने अपना रोल प्ले किया। जो इन्फॉर्मेशन थी उसको आगे पहुँचाया, जो रूमर्स थे उनको रोका, तो इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। सायरन के लिए और ब्लैकआउट के बारे में कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों के मन में हो, तो मैं सबसे पहले उसके बारे में क्लैरिफाई कर देता हूँ। जो हमारे सायरन है वो 2 तरीके के बजते हैं। एक तो हमारा रेड अलर्ट जिसको कहते हैं, तो जैसे ही हमारे पास एयर रेड की वार्निंग आती है एयरफोर्स स्टेशन से, तो हम रेड अलर्ट जारी करते हैं। ये जो सायरन है ये अप एंड डाउन पिच होती है इसकी, आपने देखी होगी। एक बार वो तेज जाता है, फिर नीचे 4 सेकंड तेज जाता है, 4 सेकंड नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसको हम प्ले करते हैं लगभग 5 मिनट तक, ताकि लोगों को सूचना हो जाए कि एयर रेड का अलर्ट है और वो अपने अपने घरों में चले जाएं, जो जो उनको डायरेक्शंस दी गई हैं वो फॉलो करें। उसके बाद वो 5 मिनट बजने के बाद वो बंद हो जाता है सायरन। उसके बाद जब एयर रेड का खतरा टल जाता है और जो फाइटर प्लेन्स हैं या वो यहाँ से दूर चले जाते हैं, तो हम एक ग्रीन अलर्ट प्ले करते हैं 1 मिनट का। वो कॉन्स्टेंट पिच पे प्ले होता है, उसमें अप और डाउन नहीं होता। वो ये मैसेज है कि अब खतरा टल गया है और अब लोग जो है अपने ज़रूरी काम के लिए अगर घर से बाहर निकलना है या ज़रूरी लाइट स्विच ऑन करनी है, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सायरन के यूज़ के बारे में हम लोगों को बताएं और जागरूक करें। अब अगला सवाल ये आता है कि जो अगर सायरन आज जैसे आपने देखा दिन में भी बजे थे, क्योंकि दिन में भी हमारे पास अलर्ट आया था, तो अगर दिन में इस तरह के अलर्ट आए तो लोगों को क्या करना है, और रात को अगर अलर्ट आता है तो क्या करना है। अगर आपके पास रात को अलर्ट आता है तो सबसे पहले आपको अपनी लाइट्स जो है वो तुरंत स्विच ऑफ कर देनी है, ताकि लाइट स्विच ऑफ करने का लॉजिक ये है कि आपकी जो लोकेशन है, आपके बारे में जानकारी एनिमी प्लेन्स को ना पता चले। अगर आपके घर में विंडोज़ हैं, विंडोज़ को जरूर कर्टन से क्लोज कर लें, ताकि अंदर में अगर कोई मोबाइल भी स्विच ऑन है या कोई और इंडिकेटर भी है तो वो उसकी लाइट बाहर तक ना जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जनरेटर या इन्वर्टर है उसकी, कई बार हम जैसे कल रात को हमने ग्रिड से ब्लैकआउट किया था, ग्रिड के थ्रू पावर सबकी कंपलसरी तौर पे कट कर दी थी। तो जो आपके इन्वर्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन होते हैं जब, या जेनसेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाते हैं, तो उन पे भी नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें और उनके जरिए भी लाइट्स को कंट्रोल करें। इसके अलावा जो आपके मोबाइल फ़ोन फ्लैश लाइट्स हैं, इनकी लाइट्स हैं, उनको भी आप कंट्रोल करके रखें जब भी आपने रात के समय में ब्लैकआउट करना है और सायरन की आवाज़ आती है। और निश्चित रूप से घरों के अंदर रहें, बालकनी में या छत पे ना रहें। उसका लॉजिक ये है कि मान लीजिए कहीं कोई अटैक होता है, कोई चीज़ गिरती है, कोई स्प्लिंटर्स आते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप बाहर घूम रहे हो और किसी सिटीजन को उससे क्षति पहुंचे, उससे नुकसान पहुंचे। यही चीज़ अगर दिन में होती है, सायरन्स दिन में बजते हैं, तो जैसे आज आपने सुबह देखा 9 बजे के आसपास सायरन्स बजे थे, तो उस दौरान अगेन आपसे उम्मीद की जाती है कि आप घर के अंदर रहेंगे, बालकनी में छत पे नहीं घूमेंगे, ज़रूरी काम है तो ही, कोई बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन है तो ही बाहर निकलेंगे, अदरवाइज आप घर के बाहर ना जाएं अगर दिन में इस तरह की सायरन की सिचुएशन आती है। तो अगर आप घर के बाहर हैं और कहीं गाड़ी में हैं, तो आप गाड़ी को पार्किंग में या कोई ऐसी जगह लगा लें जहाँ जिसके ऊपर कवर हो, या एटलीस्ट आप गाड़ी को कहीं खड़ी करके खुद कवर जरूर ले लें। तो इस तरह की सिचुएशन में आपने किसी भी कीमत पे इंडोर रहना है, कहीं भी बाहर खुले में अपने आप को नहीं रखना। तो ये डूज एंड डोंट्स थे कि किस प्रकार से अगर डे टाइम में सायरन की आवाज़ सुनाई देती है या रात के समय पे एयर रेड की वार्निंग आती है तो कैसे एक्ट करना है। मैं इसके इन्फोग्राफिक्स और बाकी डिटेल्स भी हम आपने देखे होंगे, मीडिया के थ्रू आपसे शेयर गिर गया है। ऐसी सिचुएशन में रूमर्स हमें बिल्कुल भी नहीं स्प्रेड करने। हमारी जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जाती है या ऑफिशियल हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, उनके जरिए जो सूचना जाती है उस पर ही बिलीव करें और उसी को आगे फॉरवर्ड करें। रूमर्स को हमें आगे फॉरवर्ड भी नहीं करना नेसेसरी, तो ऑफिशियल प्रेस नोट पे ही आपने ट्रस्ट करना है।
कल की जो हमारी एक्सरसाइज हुई या परसों की इवन जो हमारी ड्रिल थी, मॉक ड्रिल थी, उससे हमें कुछ लर्निंग्स हुई हैं, कई चीज़ें सीखी, पर्टिकुलरली ब्लैकआउट के बारे में। जैसे हमने देखा कि जो सोलर लाइट्स हैं जो इल्यूमिनेट होती हैं, वो उनको स्विच ऑफ करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई लाइट्स में ऐसे में स्विचेस नहीं होते। तो उसके लिए हमने आज टीम्स बना करके डिप्लॉय की हैं, और हमारी कोशिश है कि आज शाम तक हम ऐसी सारी लाइट्स डिसेबल कर दें। फिर भी मैं आपके जरिए RWAs के पास या मार्केट एसोसिएशन के पास ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि वो अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी लें। अगर किसी पार्क में, अगर किसी सड़क पे, अगर किसी कॉमन एरिया में ऐसी सोलर लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, तो वो खुद जाकर के उनको डिसेबल करें फॉर द टाइम में। जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो उनका कनेक्शन वो दोबारा कनेक्ट करवा सकते हैं। तो ये काइंडली इस पे हमें काम करने की जरूरत है। सिमिलरली जो नाइट विजन कैमरा हैं, उनमें भी बहुत बारी जब अंधेरा होता है तो ऑटोमेटिकली उनसे इल्यूमिनेशन होता है, उनसे लाइट जलती है, तो वो भी हमें बंद करने की आवश्यकता है। कई सारे मार्केट एरियाज में हमने देखा कि जो होर्डिंग्स हैं मार्केट्स की, जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड हैं या पीछे किसी के बल्ब लगा हुआ है, वो भी जली हुई पाई जाती हैं। तो जो हमारे दुकानदार साथी हैं, जो होटल्स, रेस्टोरेंट, बार, इंडस्ट्रीज में लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके जरिए कि वो इस पे भी ध्यान दें और इसकी भी कोई व्यवस्था निकालें, ताकि जब भी हमें ब्लैकआउट करना हो तो तुरंत पूर्णतया ब्लैकआउट हो। ब्लिंकर्स जो है वो हमने डिसेबल कर दिए हैं अगेन, तो अब आप देखेंगे कि सड़कों पे मोस्टली ब्लिंकर्स कहीं भी नहीं जलते हुए दिखाई देंगे। एक कंसर्न जो आप लोगों के जरिए हमारे पास पहुंचा था कि कुछ एरियाज में सायरन की आवाज़ जो है वो बहुत या तो धीमी सुनाई देती है, सुनाई नहीं देती है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग हमारे 20 सायरन हैं, इनकी साउंड को हम एम्पलीफाई कर सकें, और हमने कुछ नए सायरन्स भी परचेज किए हैं जो कि जल्दी ही 1-2 दिन में हमारे पास आ जाएंगे, और उनको हम उन एरियाज में डिप्लॉय कर देंगे जहाँ पे सायरन्स की प्रेजेंस नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो जल्दी सिटीजन्स तक पहुँचे, और विशेष करके कोई भी सिटी का एरिया ऐसा ना हो जो अनकवर्ड हो, जिसको हमने कवर ना कर रखा हो। कुछ रिपेयर स्क्वाड भी बनाई गई हैं कि अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है या नुकसान, डैमेज होता है, तो उसको कैसे हम फटाफट रिपेयर कर सकते हैं। आज हमने एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में और BNSS में ऑर्डर भी किया है, जिसमें जो स्टॉकिंग और होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स हैं या डीजल पेट्रोल है, ऐसे एसेंशियल आइटम्स हैं, उन पे हमने प्रतिबंध लगाया है। और ये भी कहा है कि जो होलसेलर्स हैं वो 3 दिन का अपना स्टॉक हर 3 दिन का वो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के पास जमा कराएंगे। इसका हमारा पर्पज़ ये है कि कहीं पे भी होर्डिंग की शिकायतें ना आए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी वजह से कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी पड़ जाए या प्राइसेस बढ़े। तो मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा कि मार्केट्स पहले की तरह खुले हैं, सिचुएशंस नॉर्मल हैं, तो होर्डिंग, स्टॉकिंग बिल्कुल ना करें। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो पावर स्टेशंस हों, चाहे ड्रिंकिंग वाटर के लिए वाटर स्टेशंस हों, उन सब की सिक्योरिटी हमने बढ़ा दी है, ताकि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना बिल्कुल ना हो। जो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी थे और कर्मचारी थे, विशेष करके जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ में लगे थे, हमने उनको कहा है कि छुट्टियों के दिन भी वो काम करेंगे और 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे, ताकि उनकी सुविधाएं जब हमें ज़रूरत पड़े तब हम ले सकें। आप सब लोगों को मालूम ही है स्कूल्स के बारे में कि कल हमने रात को कॉल ले लिया था कि 2 दिन के लिए, आज के लिए यानी फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन स्कूल्स बंद रहेंगे, आंगनवाड़ी सेंटर्स भी हमारे बंद रहेंगे। आगे मंडे के बाद स्कूल्स का क्या होगा उसका फर्दर जैसी संडे या मंडे को सिचुएशन बनेगी उसके बाद उसका फैसला लेंगे। सर इंस्टीट्यूट को लेकर भी आ रही थी कि कहीं वैकेट कराया जा रहा है, उस तरह की रूमर्स बिल्कुल ना फैलाएं, बट वो ब्लैकआउट का पालन जरूर करें। अदरवाइज मार्केट एरियाज, बार, रेस्टोरेंट, ये सब आज के लिए सिर्फ 7 बजे के बाद ये बंद हो जाए। सर सिर्फ बार और रेस्टोरेंट ही होंगे 7 बजे, एंड अदर मार्केट एरिया शॉप्स, शॉप जो जितने भी कमर्शियल शॉप्स हैं, किराना की शॉप्स हैं, सब्जियों की शॉप्स हैं, जो भी शॉप्स हैं जो इमरजेंसी नहीं है, जैसे मेडिकल शॉप्स हैं, ऑफ कोर्स दे विल रिमेन ऑपरेशनल, बट उसके अलावा जो नॉन इमरजेंसी शॉप्स हैं, जितने भी मार्केट एरियाज हैं, वो 7 बजे आज के लिए हम उनको बंद करना चाहते हैं। शॉपिंग मॉल्स और जो बड़े मॉल्स हैं चंडीगढ़ में, बिल्कुल वो भी लागू होते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो हमें ब्लैकआउट के टाइम चीजें करनी है, वो भी आप थोड़ा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जब हम ब्रीफिंग कंप्लीट कर लें उसके बाद एक एक करके आप ही क्वेरीज ले लेंगे। आज आपने देखा होगा कि ब्लड डोनेशन के लिए भी हमने ऑनरेबल गवर्नर साहब ने कैंप से युवाओं से कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो हमें अपनी वॉलंटरी तौर पे सर्विस देना चाहें तो जरूर कल 11 बजे वो टैगोर थिएटर पे आकर के और अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी चंडीगढ़ का, एसएसपी चंडीगढ़ का, जो हमारे ट्विटर हैंडलर्स हैं, आप रेगुलरली देखेंगे कि उन पे हम पोस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे डीपीआर के ज़रिए मीडिया ग्रुप्स में भी टाइम एंड अगेन प्रेस नोट्स और डिटेल्स डाली जाती हैं। तो और उसका कंप्लायंस भी हमने देखा पीछे 2-3 दिनों में बहुत अच्छा रहा है। तो मेरा आप सबसे अपील रहेगा कि उन्हीं को आप जेन्युइन ऑथेंटिकेटेड मान करके आगे है लोगों तक पहुंचने का। तो मैं फिर से यही अपील करूंगा कि वो बिल्कुल पैनिक ना करें। पेट्रोल पंप्स हैं, शॉप्स हैं, वो रेगुलर की भांति आप देख रहे हैं, ऑफिसेज भी, हर चीज़ ऑपरेशनल है। तो अननेसेसरी पैनिक ना चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह एक्ट करें। जैसे आप हम देखेंगे कि जो हमारी आर्मी है, जो हमारी एयरफोर्स है, जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे हौसले के साथ वो अपना कार्य कर रहे हैं। हमें इस समय जो आपदा की समय है, इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको इसी प्रकार से जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनको सपोर्ट करें। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें इस समय निभानी पड़ेगी और इस प्रकार की रूमर्स बिल्कुल उन पे नहीं ध्यान। जैसा कोई आइडिया आइडेंटिफाई किया आपने, जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों को सेफ जगह पर जो है वो ले जाने की, तो कुछ एरियाज या कुछ कॉलोनीज एरियाज कुछ आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको जो है जरूरत पड़ने पर? अभी इस तरह की कोई सिचुएशन बनी नहीं है। जैसे भी आगे सिचुएशन बनती है वो तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे हमें एग्जैक्टली वार्निंग आती है। अकॉर्डिंगली हमारी तैयारी पूरी है और हम उनको शिफ्ट करेंगे। स्पेसिफिकली हम डिस्क्लोज भी नहीं इस समय करना चाहेंगे कि ताकि अननेसेसरी कोई परेशानी, क्योंकि एक तो अगर हम बात करें, आपने मॉक ड्रिल करके प्रशासन को पूरे तरीके से मुस्तैद रखा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी चल रही थी कि चंडीगढ़ को भी कोई ऐसा वाकई कोई थ्रेट या फिर कुछ ऐसी चीजें आई हैं, जैसा कि कई जगह सोशल मीडिया या मीडिया पर देखने नहीं, जो जैसे मैंने बताया कि एयर रेड की जो वार्निंग थी, जो कल थी, जिसके आधार पे हमने ब्लैकआउट किया था, वो एक रियल वार्निंग थी। एक्चुअली उसमें जो हमारे पास एयर बेस है, वहाँ से जब वार्निंग आई, उसी के बाद ये डिसीजन लिया। इंडोर रहना बड़ा जरूरी है। तो अगर कोई घर पे है तो घर पे रहे, ऑफिस में है तो ऑफिस ही रहे। अगर कोई रास्ते में ट्रैवल कर रहा है, जैसे मैंने बताया, वो नियर बाई कहीं शेल्टर ले, गाड़ी को वहीं पार्क करे और कहीं छत वाली जगह पे नीचे चला जाए शेल्टर। ये जो भी पीजी रेस्ट हाउसेस हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए। दूसरा, हमने अंडर पासेस और हमारे इस तरह की लोकेशंस हैं वो भी आइडेंटिफाई की हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो हम उनको, चाहे बेसमेंट से अंडर पासेस हैं, उनको इस्तेमाल करें। सर पीजे में काफी पकड़े थे क्या किसी तरीके के, तो बता रहे कि उनके पास इसी तरीके एक्सप्लोजिव के साथ जो 5 बजे जो एरियल अटैक की बात सर सामने आ रही है, उसको लेकर कितनी तैयारी की गई है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से? इसमें कई सारे सेंसिटिव एरियाज आइडेंटिफाई हमने किए भी है और उस पर हमारी बेसिक होमवर्क हुआ भी है। बट आई थिंक इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट उसको हम यहाँ पे डिस्क्लोज करें। बट आप रेस्ट एश्योर्ड कि जो सेंसिटिव एरियाज हैं वो हमने आइडेंटिफाई करके उस पर हम अपनी प्लानिंग कर ली। मेरा एक सवाल है कि ड्यूरिंग दिस टफ टाइम वार सिनेरियो में चंडीगढ़ पुलिस का क्या पुख्ता अरेंजमेंट है इंटरनल सिक्योरिटी को? चंडीगढ़ पुलिस का पूरा पुख्ता अरेंजमेंट है जी। हमारे रिजर्व्स हमारी इन प्लेस हैं, रात की और दिन की हमारी रिजर्व बन गई हैं। किसी भी कॉन्टिजेंसी में हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम रिजर्व को यूज़ करेंगे। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। जितने भी पीजीज, गेस्ट हाउसेज, होटल्स, उनकी चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी फॉरेन एलिमेंट आके वहाँ ना रुके। कल भी हमें एक ऑपरेशन में रिकवरी हुई है जिसकी सूचना हम शाम को 5 बजे देंगे। इसके अलावा और भी हम सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स पे नज़र रखे हैं और हमारी पूरी तरह चंडीगढ़ पुलिस मुस्तैद है अपने एरिया को कंट्रोल करने के लिए। कोई इवेंचुअलिटी आती है उसके लिए भी हमारी क्विक रिएक्शन टीम्स और QRTs तैयार हैं, तो वी आर प्रिपेयर्ड। मैम, ट्राई सिटी का पार्ट है क्योंकि चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, किस तरह से कोऑर्डिनेशन जो है वो की जा रही है, जैसे सर ने ही बताया? हमारा जैसे भी डीसी साहब ने बताया कि तीनों ही डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में, पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ का हमारा इमीडिएट कांटेक्ट है और इमीडिएट हमारी कम्युनिकेशन है। हमारी हॉटलाइंस एस्टैब्लिश्ड है, कंट्रोल रूम्स आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं। कंट्रोल रूम्स के बाद हमारे पास फ़ोन से तो हम टच में है ही हैं, बट हमारे कंट्रोल रूम्स आपस में 24 घंटे आपस में टच में हैं। कोई भी इमरजेंसी कॉन्टिजेंसी आती है किसी भी एरिया में तो बाकी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को भी इन्फॉर्म किया जाता है और हमें कोऑर्डिनेटेड रूप से ही काम कर रहे हैं। 112 के अलावा भी कोई मॉनिटरिंग सेंटर या कोई हेल्पलाइन नंबर सर जारी किया जा रहा है किसी, क्योंकि 112 तो है ही है जैसे सर ने बताया, उसके अलावा भी कोई मॉनिटरिंग सेंटर जैसे मोहाली ने भी कोई स्टैब्लिश किया है, हॉस्पिटल्स में भी अलग अलग किया है, तो चंडीगढ़ पुलिस या प्रशासन ने कुछ ऐसा? इसमें देखिए, जो 112 हमारा कंट्रोल रूम है उसमें अगेन सारे डिपार्टमेंट्स की प्रेजेंस है, तो देयर इज नो पॉइंट डुप्लीकेटिंग दोज एफर्ट्स। ऐसा ना हो कि लोगों को हम बहुत सारे नंबर से और कंफ्यूजन रहे। 112 याद करना बहुत आसान है, लोगों को ऑलरेडी पता है और हमेशा अवेलेबल है, तो उसके अलावा कोई और तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।